महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों को नो एंट्री का अब मैसेज दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करने वाली याचिका जो कि दायर की गई थी, अब उसे खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री नहीं होगी। इंदौर के वकील की ये याचिका थी, जिसमें ये मांग की जा रही थी कि जो आम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें भी गर्भगृह में एंट्री मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये याचिका खारिज कर दी गई है। वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए ये याचिका दायर की थी। जो नेता है, वीआईपी गेस्ट है, उन्हें गर्भगृह में एंट्री मिलती है, लेकिन आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में एंट्री नहीं मिलती। इसको लेकर के अब ये एक बड़ा आदेश जारी किया गया है और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के वकील की ये याचिका खारिज कर दी है, जिसमें मांग उठाई जा रही थी कि आम श्रद्धालुओं को भी मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो वहीं देखिए, अब महाकाल मंदिर में गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं की नो एंट्री ही रहेगी, यानी कि जैसा सिस्टम अभी चल रहा था वैसा ही सिस्टम आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़ रहे हैं और अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। संतोष, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में अब श्रद्धालुओं को कोई एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि जैसी व्यवस्था पहले थी उसी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। बिल्कुल अच्छी का बता रहे हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जो कल महाकाल का गर्भगृह है, यहाँ पर हर शख्स यहाँ पर बाबा महाकाल को जलाभिषेक करना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार जो पूर्व में अभी जो फिलहाल व्यवस्था बनी हुई है, उसी पर सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार जो फैसला आया उसको सुनिश्चित रखा गया है। यहाँ तक ये भी कहा गया है, इंदौर के जो चर्चित शास्त्री उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि आम व्यक्ति भी बाबा महाकाल के गर्भ में जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है यह हमारा काम नहीं है, आपको अगर आपत्ति लेना है तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। जिस प्रकार पूरी जैसे ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी थी तो तत्काल उसे खारिज कर दिया। लगभग 11:50 पर यह पूरी याचिका को खारिज कर दिया और वकील से कहा है कि अगर आपको इस प्रकार की आपत्ति लेना है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट जैसा निर्देश चाहे वैसा कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस प्रकार की जो महाकाल मंदिर के गर्भगृह की व्यवस्था है वही व्यवस्था लागू रहेगी। इस पर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। आम व्यक्तियों को दूरी ही रखा गया गर्भगृह में प्रवेश पर। कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो याचिका लगी थी उसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। जी अंशिका। बिल्कुल, देखिए, गर्भगृह में आम भक्तों को एंट्री नहीं मिलेगी। अमृत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमृत, वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। अंशिका, सबसे पहले इस मामले में ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला या टिप्पणी इस तरह से नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ जो हवाला दिया है वो प्रोसेस का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि दरअसल वो याचिका खारिज करने का जो आधार है वो ये कहते हुए कहा कि अगर इस मामले में कोई आपत्ति है या कोई चीज़ सही नहीं होती है तो कानून के द्वारा पहले से तय किए हुए सिस्टम के तहत आप जाइए, वहाँ से निपटारा नहीं होता है तब एक सिस्टम के तहत आप आइए। और इसी के तहत कहा गया कि आप जो इस पूरे मामले में जो अगर बात उठानी है तो आप सक्षम प्राधिकार के पास जाइए और मामला उठाइए। सक्षम प्राधिकार मतलब क्या? सक्षम प्राधिकार से आशय यह है कि मंदिर प्रशासन है, क्योंकि वो उसका जो गठन हुआ है उसी विधि न्याय के तहत, कानून के तहत हुआ है और इसकी जो पूरी की पूरी इस बॉडी की जो देख रेख है वो जिले के कलेक्टर करते हैं। तो पहली बात, आप उनके सामने जाइए, इस वीआईपी कल्चर के बात उनके सामने उठाइए। अगर वो चीज़ नहीं सुनते हैं तो आपके पास हाईकोर्ट का रास्ता है, आप हाईकोर्ट में जाइए। अगर हाईकोर्ट से जब इस चीज़ को लेकर के कोई विषय वस्तु सही नहीं दी जाती है तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है दखल देगा, चाहे उसके पास याचिका जाएगी तो उसे एंटरटेन करेगा। लेकिन बहरहाल ये मामला सिर्फ प्रोसेस का है कि प्रोसेस के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए। इसको पहले सक्षम प्राधिकार है उनके पास उठाना चाहिए। वहां से अगर कोई न्याय या फिर कोई बात नहीं सुनी जाती है या कोई दूसरा डायरेक्शन दिया जाता है तब इस मामले में दखल दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अमृत, ये साफ है कि उस प्रोसेस के तहत अगर आप आगे बढ़ते हैं तब आपकी याचिका को सुना जाएगा, उस पर आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।